20 मई को महाराष्ट्र में अंतिम चरण के मतदान होने हैं और उससे पहले हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला मौजूद हैं। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। 20 मई को अंतिम चरण के मतदान महाराष्ट्र में होने हैं। आप लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, प्रभारी बनाए गए हैं। क्या हवा देख रहे हैं, किस तरफ लोगों का समर्थन ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है? ज़्यादा समर्थन महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है। इधर एक परिवर्तन की लहर हम देख रहे हैं। सारे लोग इस सरकार हमारे केंद्रीय सरकार के खिलाफ है और प्रदेश की सरकार के खिलाफ है। देखिए, सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हुआ है। हर तरह की किसान समस्या को सामना कर रहे हैं। गन्ना किसान हो, प्याज का किसान हो, सोयाबीन हो, कॉटन हो, सारे लोग और स्मॉल ट्रेडर जीएसटी से उनको समस्या है। सो हर नौजवान उनको बेरोजगारी के से तरस रहे हैं, प्राइस राइज ये। और इससे सबसे ज़्यादा बात, जो मौजूदा जो सरकार है वो सरकार के खिलाफ लोग सोच रहे हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ करके सरकार बनाया है। जनता ने सरकार नहीं चुना है, इसलिए जनता की भावना ही सरकार के खिलाफ है। इसलिए एक परिवर्तन की लहर हम देख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट इस बार लोकसभा में मिलेगी। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन की लहर महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग नकली एनसीपी और नकली शिवसेना के साथ गठबंधन किए हुए हैं। उन्होंने एनसीपी और शिवसेना का तोड़ दिया ना, और सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा इन्होंने तोड़ा है। तो प्रधानमंत्री ये सब खेल किया है, सब जनता लोगों को मालूम है। इसलिए वो किसी के ऊपर नकली बोलते हैं, उसके ऊपर भड़कते हुए आत्मा बोलते हैं। ये सब गलत बात है। प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठ करके ऐसे ऐसे बात बोलना क्या ठीक है? आप सोच लीजिए। महाराष्ट्र के प्रभारी आप हैं, इसलिए ये सवाल पूछना भी आपसे जायज़ हो जाता है कि अजमल कसाब तक का जिक्र इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किया गया। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो उन्होंने अपना ओपिनियन मैंने बता दिया। कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, कांग्रेस उसको नहीं मानते हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, विरोधी पक्ष के नेता, एक पुस्तक के बारे में जिक्र किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। हमारे सरकार आने तो हम इनका 10 साल की जो जनविरोधी नीतियों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। हम नहीं चलाएंगे, भारत के जनता चलाएंगे। 4 तारीख को उनको मालूम हो जाएगा, भारत की जनता एनडीए सरकार के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जेल जाना पड़ा, फिर बेल पर वो बाहर आए हैं, क्या हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता अब उस पूरे वाकये के बाद अरविंद केजरीवाल से दूरी बना रही है? नहीं, बिल्कुल दूरी नहीं बना रहे। हमने पहले भी बोला, कुछ स्टेटों में, पंजाब में हम और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं, लेकिन गुजरात और हरियाणा में तो सीट में बंटवारा हुआ है, दिल्ली में हुआ है। कुछ जगहों में हम लोग लड़े हैं, कुछ जगहों पे हमारे अलायंस है। ये तो हर पार्टी के साथ होते हैं। महाराष्ट्र में आप क्या देख रहे हैं कि आपका अपना आकलन क्या कहता है कि महाविकास आघाड़ी और महायुति में लड़ाई कहाँ है? मैं आपको दावा के साथ बता सकता हूँ कि हमको सबसे ज़्यादा सीट महाविकास आघाड़ी कांग्रेस को मिल जाएगा। आरएसएस को लेकर भी एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में जिक्र किया गया अप्रत्यक्ष रूप से कि आने वाले दिनों में आरएसएस को भी ख़त्म किया जा सकता है। एक ये डाउट पैदा किया गया। नादा ऑपोजिशन को भी नहीं, आरएसएस को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो आरएसएस उसके ऊपर तो उनका जवाब देना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो तमाम जो पार्टियां हैं, आरएसएस जो संस्थान है, उसको ख़त्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, साथ ही साथ जो केंद्र एजेंसियां हैं उनका भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? यार, हमने पहले से ही बोल रहे हैं, सारे केंद्र एजेंसियों को लगा करके विरोधी पक्ष का नेता लोगों को पूरी तरह जेल जाने में डालने का काम हो रहे हैं, उनको पूरी तरह मिटाने का काम हो रहे हैं, और हमारे सारे नेता लोगों को जेल में भेज रहे हैं, छूटी केसेस लगा रहे हैं। क्या बीजेपी के एक आदमी के ऊपर ऐसा इनकम टैक्स और सीबीआई केस लगाते हैं? राहुल गांधी के ऊपर भी आरोप ये लगाया गया कि वो अब अमेठी से हार मान चुके हैं, इसके लिए रायबरेली जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रायबरेली हमारे 50 साल की से ज़्यादा हमारे रिश्ता है, और कांग्रेस
रायबरेली के जनता से इतने जुड़े हैं, सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, इसलिए राहुल गांधी उधर से चुनाव लड़ रहे हैं। एक अंतिम सवाल, इंडिया गठबंधन के पास पीएम का चेहरा कौन है? क्योंकि कई सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, कटाक्ष करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों की सरकार आएगी तो 5 साल में 5 जो है वो प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। देखिए, हमारे 10 साल हमारे सरकार बने, क्या 10 प्रधानमंत्री हुए थे? एक ही प्रधानमंत्री है, मनमोहन सिंह जी। सो हमारे गवर्नमेंट जब आएगा तब हम लोग बहुमत मिलने के बाद चर्चा करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री को तय करेंगे। एक सवाल सर अंतिम, प्रधानमंत्री कभी ये कहते हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो है वो मुस्लिम लीग की झलक दिखती है, कभी कहते हैं कि माओ की झलक दिखती है। इस तरीके से जो चुनाव प्रचार में आप लोगों के मैनिफेस्टो को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? हमारे मैनिफेस्टो मोदी जी डरते हैं, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में जो गारंटी लोगों को दिया है उसका बड़ा असर है। इसलिए पहले बोला मुस्लिम लीग का है, अब माओवादी का है, क्या क्या बदलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी पलटू होते जा रहे हैं, कब तक ये चलेगा? अभी 2 चरण और बाकी हैं, हमारे मैनिफेस्टो के बारे में और क्या बोलेगा? देखिए, मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे मैनिफेस्टो हमारे लिए बाइबल, गीता है, बाइबल है, कुरान है, इम्प्लीमेंट पूरी तरह करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला थे, जिन्हें आप साफ तौर पे सुन रहे थे। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मैनिफेस्टो से डर गए हैं, इसके लिए इस तरीके की बेतुकी बातें कर रहे हैं। जहां तक महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति के सवाल पर रमेश चन्नीथला का ये कहना है कि महाराष्ट्र में विपक्ष जो है वो एक मजबूत स्थिति में है और निश्चित तौर पर जब रिजल्ट घोषित किए जाएंगे तो महाविकास आघाड़ी महायुति से सीटों के मामले में कई गुना आगे रहेगी। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।